उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन यहाँ पे वाराणसी मनाया जा रहा है और बड़ा ही अभी आप कुछ देर पहले मैंने आपको विजुअल में भी दिखाया और लगातार मैंने उस पर बातें भी की। कुछ सवाल उठ रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर के, हालांकि जन्मदिन के दिन ऐसे सवाल पूछे तो नहीं जाने चाहिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश जी ने एक कहा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के एक बयान दिया कि 50 लाख रुपए धीरेन्द्र शास्त्री कथा के लेते हैं, एक आम आदमी उन्हें अपनी कथा में नहीं बुला सकता, और टेबल के अंदर से कितना लेते हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों के ये रिएक्शन है। इटावा और सैफई में जो प्रोग्राम कार्यक्रम होते थे उसमें बड़े बड़े कलाकार को बुलाया जाता था, तब इस पर अखिलेश यादव का क्या कहना था? देखिए, मैं आपकी बात को मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, मैं पूजा किया हूँ, प्रसाद चढ़ाया। बिल्कुल, आपने किए सवालों के जवाब दीजिए। सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। साधु संत महात्मा 100, 200, 400, 500 हजारों वर्ष पहले से चले आ रहे थे कि बिना चप्पल बिना कपड़े के पहाड़ पे रहते थे। आज के साधु संत ज़्यादातर 5 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, 5 करोड़ का मठ है उनका। हम जनता उनको दंडवत प्रणाम भगवान के रूप में करते हैं, वो पैसा ले लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन कराने के लिए मेरी औकात नहीं है कि मैं 50,000 उनको दे पाऊँ। अगर औकात होती तो मैं बुला के अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे 50 लाख 25 लाख दे के मैं भव्य पूजा पाठ करता। तो मेरी औकात जनता की औकात जितनी है, अडानी अंबानी की हो सकती है, ठीक, शाह जी की हो सकती है, धीरू भाई परिवार की हो सकती है, और वो जय शाह कौन है, IIC क्या क्या कहते हैं बना हुआ है, वो उसकी हो सकती है। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो एकदम सही कहा कि ये साधु संत महात्मा इतना अरबों करोड़ों रुपया आप ही का पैसा न है। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सारे देश के महात्मा संत अगर अपने तिजोरी का पैसा जनता को दे दे तो भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी आज। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है यूपी में, यादव बनाम ब्राह्मण, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, यादव बनाम ब्राह्मण की बात नहीं है, बात यह है कि मैं बजरंग बली की पूजा करने आया हूँ, जय सिया राम बोल सकता हूँ, जय श्री कृष्ण बोल सकता हूँ, तो मैं उनकी किताब भी पढ़ सकता हूँ, पढ़ के मैं सुना भी सकता हूँ। तो ये जो लोग की सोच है, जो कुछ ब्राह्मण है तुच्छ सोच के कि हम पूजा नहीं करने देंगे, ये मेरी बपौती है, उनके बाप की बपौती नहीं है। भगवान सबके हैं, हम जब भगवान का नाम सुन सकते हैं इस कान से, तो इस मुंह से बोल भी सकते हैं, जनता सुन भी सकती है। जाति में आध्यात्म को लेकर के समाज बट रहा है। दलित ये कह रहा है कि हम अपने घर में दलित पुजारी को बुलाएंगे, ठाकुर कह रहा है ठाकुर पुजारी को बुलाएंगे। ये भी नैरेटिव देश में सेट हो रहा है। कर्म से आदमी महान होता है, कर्म से आदमी बड़ा होता है, कर्म से भगवान बनता है, धर्म से जाति से नहीं बनता है, ठीक, जाति से नहीं बनता है। अगर जाति से बनने लगता तो कृष्ण भगवान नहीं होते, भगवान राम नहीं होते। लेकिन आज हम आप कर्म करेंगे। हमारे यहाँ का एक शुभांकु शुक्ला लड़का है जो अभी साइंटिस्ट के रूप में कहाँ गया है, आसमान में क्या है, तो कर्म से ना गया है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, अभी आगे भी बनेंगे, वो कर्म से ना बनेंगे। तो ये धर्म के बीच में कर्म ला के लोग कहे कि पूजा पाठ में मेरा अधिकार है, मेरा ये है। मंदिर में कल कहा जाए कि जिस जाति के भगवान बजरंग बली है वही दर्शन करने जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। देश जब अंग्रेजों से गुलाम था तो ये सब जाति मिलकर लड़े थे, उसमें बिस्मिल्लाह खां भी लड़े थे, महात्मा गांधी जी भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। अच्छा, इटावा सैफई वाले पे आपने बयान नहीं दिया कि चलिए ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री पैसा टेबल के अंदर से लेते होंगे, ये सारे आरोप जो अखिलेश जी ने लगाए कल। एक सवाल ये उठ रहा है कि इटावा सैफई में भी एक कार्यक्रम आप लोग को समाजवादी पार्टी वाले कराते थे, करोड़ों रुपए खर्च होते थे, वो भी तो जनता के ही पैसे थे, बता रहा हूँ, वो भी तो जनता के ही पैसे थे। धीरेन्द्र शास्त्री को, बड़े बड़े कलाकारों को बोला, शास्त्री को अगर बुरा लगा 50 लाख तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब उसको लेकर के क्यों नहीं दे रहे? इटावा सैफई में जो दे रहा हूँ, इटावा सैफई जो सम्मेलन होता था वहाँ की जनता पैसा इकट्ठा करके जनता कराती थी। हाँ, अब सरकार में है, मुख्यमंत्री अखिलेश रहे हैं, उनके घर के बाहर होता था, मतलब ग्राउंड में होता था, तब उसको ये सत्ता कुछ भी कह सकती है और उसको सुनना। वो जनता के पैसे से होता था, मुख्यमंत्री कोष से नहीं होता था। मुख्यमंत्री कोष से नहीं होता था कि इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। तो ये धर्म और ये बीजेपी का ये जो इटावा और ये जो कांड आप सुन रहे हैं, ये सब एक बहका के जनता को उलझाने का। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश जी पीडीए का गमछा लेकर चलते हैं, एक सवाल आपके ऊपर भी उठते हैं, ये आप पीडीए का गमछा, ये गमछा क्यों लगाते हैं? ऐसा है, मेरा खून लाल है, मैं अहिरे का लड़का भी लाल हूँ,
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का झंडा है, उन्हीं का जन्मदिन को आप सेलिब्रेट कर। सुन तो लीजिए, पीडीए का झंडा कुछ नहीं होता है। पीडीए का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए से अगड़ा भी है, जो दबे कुचले अगड़े हैं, जो कमजोर हैं, अगड़ा भी। ए से आधी आबादी महिलाओं की है वो। अब हम PDA नहीं लिख सकते, तो हमने शॉर्ट में पीडीए। अच्छा, यादव ने, एक यादव समाज के गांव ने ये लिख दिया कि यहाँ पे ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। इसे किस तरह देखते हैं? ये तो जातिवाद की नफरत फैलाई जा रही है तो ना? यहाँ ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। इस देश में क्या क्या किसने किया? इटावा कांड का शुरुआत मूत्र और ये सब भगवान के चरण में रह के नहीं बोलना चाहिए। नहीं, शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया? भाई आप ईंट चलाओगे तो जनता पांचों उंगली बराबर नहीं है, कोई पत्थर चलाया। संविधान से समाजवाद शब्द हटाने और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो हटाने की भी मांग हो रही है। दत्तात्रेय होसबोले ने कह दिया, आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया कि ये संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी ने भी मनाया है और आरएसएस ने भी मनाया है। समाजवाद हटाया जा रहा है, संविधान से हटाने मांग की जा रही है। समाजवाद तो बाद में आता, देश आजाद हुआ होता तब ना। जब देश आजाद हो गया तो ये आरएसएस और ये फलाने लोग कैठो लड़ने गए थे, गुजरात के कैसे मिलिट्री में गए हैं, कैठे आंदोलन करते हैं, कैठो बॉर्डर पे जाते हैं। बात समाजवाद हटाने की हो रही है, ये इसे किस देख ले। अच्छा, अपनी माँ का दूध पिया होगा तो वो हटा देगा। समाजवाद मतलब सबके लिए है। ये लोग ना समझे कि समाजवादी समाजवाद लेके चलते हैं। समाजवाद मतलब सबके लिए है। अगर कोई विचार कर रहा है, कोई हटाएगा तो अपनी माँ का दूध पिया होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे ना, तो चेतावनी दे रहे, धमकी भरा चेतावनी दे रहे हैं। अगर मेरा बताना, आपकी आंखें बता रही है। नहीं, मैं पूजा पाठ आधा 1 किलोमीटर दंडवत कर रहा हूँ तो मेरी तबीयत कैसी आप समझ सकते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं भाई, आप माइक सवालों से बच भी नहीं सकते ना। मैं सवाल का जवाब, मैंने जवाब दिया है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं वो तो कानून लेकर चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मेरी चेतावनी को बगावत समझा जाए तो मैं बागी हूँ। मैं ऐसे ही मुद्दों को लेके मैं प्रधानमंत्री की गाड़ी पे जब 4 साल पहले कूद गया था तो मैं मरने ही गया था। मेरा घर नहीं लिए थे वो। जितने यहाँ लोग हैं इनको रोजगार, नौकरी, महिलाओं पे अत्याचार मर के दिलाएंगे कि जिंदा होकर आंदोलन करके दिलाइए? मर के क्या दिलाएंगे? अरे बता तो रहा हूँ, मैं मरने नहीं गया था, लेकिन अगर मर जाता तो खत्म कहानी थी। मैं प्रधानमंत्री ऑफिस में गया था, वहाँ से लोग भगा देते थे कि यहाँ कुछ नहीं होता है। तो मैं कहा कि जब घंटी बजाओ दरवाजा का, दरवाजा पीटा जाता तो मैंने उनकी गाड़ी पीट दिया, उनकी गाड़ी पे कूद गया था। ये थे हमारे साथ अजय फौजी जी, लगातार आंदोलन करते रहते हैं। धन्यवाद।